पहले जितना लाखों करोड़ का घोटाला हो रखा है, हाँ। उसको अभी तो करो ना। नहीं। आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट बीजेपी इज नॉट लेटिंग देम। मैडम सोनिया जी के बारे में क्या कहा? कांग्रेस की विधवा, मतलब फिर उसी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। बीजेपी अब जीती है तो कुछ काम की ही होगी, तभी जनता ने सेलेक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, जिसका हमें कई दिनों से इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आई और हमारे साथ मृज्ञा मैम हैं जो काफ़ी तल्लीनता के साथ इन रिजल्टों को देख रही हैं। तो जानते हैं जो परिणाम है उनके बारे में। देखिए, इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, जैसा आप जानते हैं कि लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो लग रहा था थोड़ा सा कि 2 स्टेट्स में तो कांग्रेस बिल्कुल स्वीप कर रही है। तो ये जो क्लोज फाइट है, क्लोज फाइट भी मैं नहीं कहूँगी, बट ये कहूँगी कहीं कांग्रेस ने इज्जत बचाई है। और सिवाय तेलंगाना के और जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। तो जो भी है, अब देखिए, फिर भी पहले से तो बेहतर स्थिति कांग्रेस की हुई है फॉर ऑल गुड रीजन। और अब बीजेपी अगर वहाँ आ रही है तो लोग बीजेपी से खुश हैं, एज सिंपल एज दैट। ये जो कांग्रेस की सरकार सिर्फ तेलंगाना में आ रही है, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। बीजेपी 165, कांग्रेस 63 और अदर्स 2। तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, ये तो होना ही था या कुछ आशा के अनुरूप नहीं? ये क्या है, मोदी अपने काम के ऊपर, मोदी जो है उनका काम, उसकी वजह से ये लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप क्या कहना कि उन्होंने मध्य प्रदेश में काफी जगह किया या मोदी का नाम चल रहा है? ये मोदी जी का नाम है, मोदी जी की लहर है, ये मोदी जी की लहर है। उसी वजह से हर तरफ मोदी जी की लहर की वजह से नीचे में आ रही है। कांग्रेस आए या बीजेपी आए, काम तो ऐसे ही होने सब। कोई सी भी आ जाए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, ये महंगाई तो घटने से रही। आप देख रहे हो सारे ही जितने न्यूज़ चैनल्स हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं इस टाइम पे, और इट्स ऑल गोदी मीडिया देयर। तो या और बाकी हमें अभी इलेक्शंस के बारे में कुछ पता नहीं है। इट्स ओके। तो मींस योर ओपिनियन इज that because of this Hindutva factor, BJP is winning. See, of course ना, what you will feed in someone's mind, they'll get to know that only. उनका कोई अपना ओपिनियन ही नहीं बन पा रहा है, Right there. क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यू आर सीडिंग दैट इनटू देयर माइंड्स। नहीं, तो आपका ये कहना है कि बीजेपी ने कोई ऐसा, यू मीन टू से शिवराज सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं लेके आए और गहलोत सरकार ने कुछ ऐसा मीन्स गलत नहीं किया या कुछ ऐसा क्या किया है, जनता को प्रभावित करने का काम उन्होंने भी किया है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट बीजेपी इज नॉट लेटिंग देम टू डू। आप दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं? दिल्ली के बारे में नहीं, पर मैं जानना चाह रही हूँ जो ये 4 स्टेट के इलेक्शन का जो रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गया है। आई नो, बट मैं उसके बारे में भी अवेयर नहीं हूँ। हाँ, पर आपका कहना है हिंदुत्व फैक्टर एक रोल प्ले कर रहा है। या फॉर श्योर। थैंक यू। आप अपना नाम और स्टेट? मोहित। किस स्टेट से हैं आप? हरियाणा, फरीदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज दिल्ली हाट पे हम कुछ ऑटो ड्राइवर भाई लोग से बात कर रहे हैं। तो आज जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट सब तो तय ही है कि 3 स्टेट में बीजेपी की सरकार बन रही है और तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। वहाँ गांधी जो हैं तीनों के तीनों, उन्होंने जम के झंडा लहराया है। और बाकी स्टेट में आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का मैजिक नहीं चला? मैजिक चला नहीं राहुल गांधी का, नहीं चला। ओके, आपको राहुल गांधी बिल्कुल जीरो, दिमाग ही नहीं है। ओके, दिमाग। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया जो राहुल गांधी ने नहीं किया? मोदी और राहुल गांधी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, एक मुख्य काम बता दीजिए मोदी जी का। राहुल गांधी कुछ काम, जब वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तो काम करेंगे क्या? उन्होंने किया क्या? उनके तो पूर्वज ने किया है, वो क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको पता है, शायद आप लोगों को पता नहीं, भट्टा परसोल नाम सुना है? भट्टा परसोल आप सुनिए, जानिए, पढ़िए, तब आपको पता चलेगा ये जो ज़मीनों का जो मिलता है ना दाम किसानों को, वो राहुल गांधी की वजह से मिलता है। पहले सरकार चवन्नी देती थी, अब सरकार बराबर का दाम देती है। कांग्रेस की परेशानी क्या है पता है आपको? वो प्रचार नहीं करते, वो सोचते हैं हमारा देश है, हमें काम करना है। मुझे ऐसा लगता है, आपकी राय जो है वो ठीक है। यस, सो सम ब्यूटीफुल गर्ल्स आर देयर एट दिल्ली हाट
तो इनसे पूछते हैं, आज 3 दिसंबर को जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बाकी जगह जो बीजेपी स्वीप कर रही है, आपको क्या लगता है? कैसे रिजल्ट, आपको ऐसा कुछ उम्मीद थी? नॉट इनटू पॉलिटिक्स। Okay, but are you okay with it? Whatever is happening, and whatever the results are there, that was to happen, something like that. Any opinion? No. Okay, no problem. See you. Bye. Yeah, good evening everyone. आज दिल्ली हाट में हम कुछ बहुत स्मार्ट लेडीज से मिल रहे हैं। तो आज 3 दिसंबर को जो चुनावी नतीजे आए हैं कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ तेलंगाना में आ रही है, बाकी 2 जो मेजर स्टेट्स थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहाँ पर बीजेपी बहुमत के साथ आ रही है। तो क्या ऐसी ही कुछ उम्मीद थी या कुछ अलग सोच रहे थे? बिल्कुल राजस्थान में देखिए, राजस्थान में तो वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी ऑल्टरनेट करती है, तो एक्सपेक्टेड ही था आई थिंक वो कि बीजेपी आएगी। तो जो रुख था वो बीजेपी की तरफ था, एंड जनता ने जो किया है आई थिंक स्वीकार करना चाहिए, आई गेस, राइट। तो गहलोत सरकार की जो चिरंजीवी योजना थी उसका कुछ वेरी इफेक्टिव एक्चुअली, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट क्योंकि ऑल्टरनेट होता है वहाँ पे, तो एक टाइम बीजेपी होती है, एक टाइम कांग्रेस होती है, तो आई थिंक इट वाज बीजेपी का टाइम दिस टाइम, दो गहलोत डिड ट्राई रियल हार्ड। दूसरी बात मैडम, उनका जो था कि राहुल गांधी थे, वो जो मेन मुद्दे थे उन मुद्दों से हट के जो प्रधानमंत्री को और उसको टारगेट कर रहे थे, एक तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही गिरा रहे थे, जबकि उनके खुद के परिवार से कितने प्रधानमंत्री निकले हैं। आप जो मेन मुद्दे हैं, गरीबी है, अनपढ़ता है या और भी कुछ है, उन मुद्दों को उठाइए, उसको हाईलाइट कीजिए। मैडम सॉरी टू से, बट स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे तो उन्होंने क्या कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, मतलब उनकी खुद की जुबान देखिए ना, खुद की जुबान देखिए। मैडम सोनिया जी के बारे में क्या कहा, कांग्रेस की विधवा, मतलब फिर उसी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, फिर आप में और उसमें फर्क क्या हुआ? फिर तो आप वही सेम पार्टी हुए ना। लेकिन ऐसा है कि भैया हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी वाली से हिसाब किताब है। अगर वो कुछ कहें तो गलत, मतलब गलत है। अगर कांग्रेस कुछ कह रहा है कि भैया हमारे ऐसा है बंदा, तो वो गलत है, उसके लिए आप पे छापे पड़ जाएंगे, आप पे ईडी के छापे पड़ जाएंगे, राइट? जो कहा ईडी के छापे पड़ जाएंगे, वो तो हर एक पार्टीज में होता है मैडम, जब वो सत्ता में होते हैं तो वो इस चीज़ का बेसिकली सब ब्लेम गेम नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ? सी आई गेस मेरा तो मानना ये है कि अगर जनता को लगता है या जिसने ज़्यादा जोर मार लिया तो ऑब्वियसली वो आएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट मध्य प्रदेश, राजस्थान ऑफ कोर्स आई वाज फॉलोइंग, तो आई बिलीव कि करा तो काम है गहलोत सरकार ने, बट समहाउ इस बार जो चेंज होने का टाइम था इसलिए आया। नो एक्चुअली नहीं, देयर आर फ्यू स्कीम्स जो चलाई हैं उन्होंने, लेकिन बट या जनता को इस टाइम पे थोड़ा चेंज चाहिए था, फॉर दैट मैटर आई गेस दे हैव चोजन। और जनता के दिल में क्या है आजकल किसी को कुछ नहीं पता है। जनता के दिल में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बता दीजिए प्लीज नाम के साथ। मैं दिल्ली से ही हूँ, योगिता। नोएडा। अंशु। हम डॉक्टर अर्चना, दिल्ली से, ESI। ओके, नो प्रॉब्लम। कभी चंडीगढ़ में रहे होंगे, अब दिल्ली में आ गए होंगे, दैट्स व्हाई। ओके, होता है। ओके, मैनी थैंक्स टू यू। या 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, सो यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट? बीजेपी अच्छा कर रही है, आपको नहीं ना? ओके फाइन। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे आज जो? हाँ जी, खुश हैं, मतलब जो जनता की व्हाटएवर जनता वांट्स, जनता का वर्डिक्ट है, तो क्यों नहीं खुश होंगे, है ना? आप कौन सी स्टेट से हैं मैम? मैं वैसे पंजाब से हूँ, अभी बेंगलोर में रहती हूँ। ओके, 3 दिसंबर है और चुनावी नतीजे आपके सामने हैं, सो मैं जानना चाहूँगी कि आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा है रिजल्ट देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग बीजेपी टू विन इन 3 स्टेट्स और रादर 2 स्टेट्स? नहीं, 3 कहाँ? मिजोरम में कैसे चल रहा है उनका? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। भैया जो बीजेपी वाले हैं ना, वो ढूंढ के निकाल देंगे स्टेट के नाम भी और वोट भी बता दीजिए जरा, कितनी सीट्स मिल रही है बीजेपी को, कहाँ कहाँ? देखें, मेजॉरिटी है, पूरी मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है। चलिए, एंड आर यू ऑल्सो हैप्पी? यस ऑब्वियसली। ओके, तो बीजेपी जो 3 राज्य जीत रही है, तो आपको उससे बेहद खुशी है? बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू। तो इनसे पूछते हैं कि मैम बीजेपी जीत रही है 3 राज्यों में, कांग्रेस को सिर्फ 1 राज्य में, तेलंगाना में, बट वो भी मजबूत है। कहते हैं कि अब तो साउथ में बीजेपी की एंट्री बंद है, क्या बोलेंगे? नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स प्लीज। ओके, मुझे लगा दिल्ली आके कुछ पूछेंगे हम। नहीं, वो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पर जो बीजेपी 3 राज्यों में जीत रही है, आप खुश हैं? आपको लगता है बीजेपी अच्छा कर रही है?
Yes, that I know. This is doing nice. अच्छा, बीजेपी से आप खुश हैं? अच्छा कर रही है आपके हिसाब से? ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो दिल्ली हाट में अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे बनारस से ये कुछ स्मार्ट गर्ल्स आई हुई हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे आज 3 दिसंबर को जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जो बीजेपी 3 राज्यों में जीत रही है और खूब अच्छे से सरकार बना रही है, यू नो, तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ बीजेपी डिजर्व करती थी? जी, मध्य प्रदेश में तो डिज़र्व करती थी। 5 साल से शिवराज सिंह ने बहुत सारा काम किया है, तो मध्य प्रदेश का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि मैंने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया है। बाकी जगहों पे हाँ बीजेपी अब जीती है तो कुछ काम की ही होगी, तभी जनता ने सेलेक्ट किया है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ। अपना नाम बताएं। मीनाक्षी। और बनारस में कहाँ से? राजघाट, हम लोग का घर राजघाट। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे इन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने काम किया है तो बिल्कुल लोगों को अगर लगता है, क्योंकि लोगों के मतदान पे रहता है पूरा वोटिंग सिस्टम, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके काम से कुछ आई है चेंजेस, तभी वो आज वोट कर रहे हैं, तो बिल्कुल तब बिल्कुल ओके, आप लोग की राय में बीजेपी डिजर्व करती थी विन, और ये सरकार 3 राज्यों में इसके आ रही है और उससे आपको खुशी है? नो कमेंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। वेल, 2 ब्यूटीफुल स्मार्ट यंग लेडीज़ आर देयर इन दिल्ली हाट, तो मैंने कहा इनसे भी इनकी राय लें। देखिए, आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं, 3 दिसंबर है, उसके लिए आई एम नॉट पॉलिटिकली अवेयर, बट फिर भी आपको सी कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में सरकार बना रही है, बाकी जो 3 राज्य प्रमुख हैं, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। द थिंग इज वी आर पॉलिटिकल, वी डोंट, हाँ मतलब वी डोंट नो अबाउट पॉलिटिक्स एनीथिंग, लाइक आई डोंट इवन नो कांग्रेस और बीजेपी में भी करंटली भी क्या चल रहा है। आई डोंट ओनली नो कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर एंड नो प्रॉब्लम, एंजॉय योर लाइफ, जीरो जी। गॉड ब्लेस। हिंदुस्तान की अगर आपको छवि देखनी है, अलग अलग स्टेट से आए लोगों को एक साथ देखना है, तो आप दिल्ली हाट आ सकते हैं, तो हम भी यहीं आ गए। अब आज है 3 दिसंबर, रिजल्ट आ चुका है, ऑलमोस्ट आउट है, तो आपको क्या लगता है ये जो 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है बहुमत के साथ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, 3 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और एक सुशासन के पथ पे तीनों प्रदेशों में भाजपा जिस तरह से शासन की है, उसके आधार पे मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में जिस तरह से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहे थे, राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ। आपको सॉरी रोकना चाहूँगी, ऐसे तो मणिपुर में तो बहुत ही बुरा हुआ है, वो तो सिर्फ एक क्लिप था जो आप लोगों ने देखा, ऐसी तमाम घटनाएं हैं वो तो सामने आ ही नहीं पाई। लेकिन जी मणिपुर की घटना दुर्भाग्य, एक बार मैडम से लेंगे, लेकिन मणिपुर की घटना जो है वहाँ मोदी जी गए नहीं। हाँ नहीं मैडम, मैंने मणिपुर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे 2 लड़कियाँ ऐसी थी, मतलब ऐसे तमाम किस्से हैं। अगले दिन ही 2 लड़कियाँ ऐसी थी जिनके पेरेंट्स 2 महीने तक वो ढूंढते रहे शवगृह में और नहीं शिनाख्त कर पाए। इसका मतलब शवगृह में कितनी लाशें हैं वो तो आउट नहीं होता डाटा, वो अलग बात है, बट ये है कि लाइक आपका ये चुनाव नतीजों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि मैं उतना टीवी में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, ना ही चुनाव में इंटरेस्ट रखती हूँ। बस मैं चाहती हूँ जो सरकार बने अपने लिए सबका भला करे। वो वाह, जो सरकार बने वो जनता की सेवा करे, बहुत अच्छा कहा इन्होंने। जब जनता चुनती है तो उसकी सेवा होनी चाहिए। जी मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा है कि जो ही सरकार आए, मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले तो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फोकस दे। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे देश में काफ़ी स्टेट्स में ना फसलों की थोड़ी सी सेल सही से नहीं हो पा रहा है, उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ताकि किसानों की भी थोड़ी सी ग्रोथ हो इकोनॉमिकल साइड से। गवर्नमेंट कर रही है, मैं मानता हूँ, काफ़ी किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर और बेटरमेंट की तरफ नज़र दे, उनको अगर थोड़ा सा और लो इंटरेस्ट में अगर लोन मिल पाए और जो उनकी जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स हो, हैंड ट्रैक्टर्स हो या फिर फर्टिलाइज़र्स हो, वो थोड़े से और अगर ज़्यादा अवेलेबल हो जाए जो ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स हैं, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। नहीं तो आप किसानों के बारे में तो कंसर्न है, तो आप किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था क्या आपने? मैं पूछ सकती हूँ? मैं यहाँ पे एक्चुअली नौकरी करने के लिए यहाँ पे मैं हूँ बेसिकली वेस्ट बंगाल से, तो मैं उन ईस्टर्न इंडिया की अगर स्टेट्स की बात करूँ ना, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि वहाँ पे जो हमारे फसलों की प्राइस जो मार्केट में मिलती है वो काफ़ी चीप है, जबकि मैं सेंट्रल इंडिया में आके देखता हूँ या नॉर्दर्न इंडिया में, तो वहाँ पे फसलों की प्राइस अगर मार्केट में आलू खरीदने जाए ऑलमोस्ट 1.25 1.35 की रेट में वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट नज़र दे उन सब चीज़ों पे, तो वो प्राइस भी नीचे आ सकती है। वेल, मेरा नाम मिर्गा मुकाम है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ
जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इंडिया के सभी मेजर एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं आप ये छोटा सा चैनल लेके आ रही हूँ, मेरा मंच मेरी बात, और इसमें मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आज 3 दिसंबर है, तो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ बीजेपी को आना ही चाहिए था इन तीनों स्टेट्स में? मेरा मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये तो पॉलिटिशियंस और पब्लिक, वहाँ की जनता डिसाइड करती है। लाडली योजना जो लेके आए हैं, आपको लगता है उसका प्रभाव रहा है? कैसे क्या, मतलब कुछ इमेज पहले इतनी अच्छी तो मुझे लगता नहीं चल रही थी, या आपको लगता है कि इमेज उनकी शुरू से अच्छी थी, वो काफ़ी काम कर रहे थे? मुझे मैं नहीं रहती हूँ वहाँ पे, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली का अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सबसे बेस्ट आपको बता पाऊँगी, पर वहाँ के बारे में, वहाँ के जो योजनाएं एक्स मुख्यमंत्री जो अभी हो जाएंगे, उन्होंने क्या रणनीति किया है और क्या काम किया है पब्लिक के लिए, वो बेहतर वहाँ के लोग ही जाने, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और तेलंगाना में जो कांग्रेस जीत रही है उसके बारे में? तेलंगाना में जो कांग्रेस जीती है उसके बारे में आई थिंक KCR भी अच्छे थे, अभी जो कांग्रेस काम करेंगे वो भी अच्छे हैं। सरकार तो आती जाती रहती है, पर जो अच्छा काम करे वो टिके रहना चाहिए। अब कांग्रेस आई है, देखते हैं कांग्रेस का दौर कैसा होगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।